नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का पाठ नंबर 4, जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। बच्चों, गप्पे गप्पे का मतलब क्या होता है? आप जानते हो गप्पे मतलब क्या होता है? गप्पे मतलब बातें करना, गॉसिप करना। तो जब हम किसी के साथ मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उनसे बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। वही है इस पाठ में। जो छोटी सी बच्ची है वो चांद से गप्पे लड़ाती है, गॉसिप करती है चांद से। चलिए देखते हैं कि इसमें वो क्या गॉसिप करती है। चांद से थोड़ी सी गप्पे। गप्पे का मतलब होता है गॉसिप। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो यहाँ पे ये बच्ची क्या बोलती है चांद से कि आप हैं तो गोल, पूरा गोल हैं, आप पूरे गोल हैं। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, लेकिन आप कैसे नजर आते हैं? तिरछे। तिरछे का मतलब क्या है? स्लैंट। थोड़े आप स्लैंटिंग नजर आते हैं। नजर मतलब आई साइट। आई साइट में हमारे आंखों में आप कैसे नजर आते हैं? तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। जो पूरा आकाश है उसको आप पहने हुए हैं। आकाश मतलब स्काई। उस पूरे स्काई को आपने पहन रखा है। मतलब क्या बोल रही है बच्ची कि जो पूरा आकाश है वो आपका क्या है? वस्त्र है, आपका कपड़ा है। ओके, आप उसे पहने हुए हो। तारों जड़ा। तारों जड़ा मतलब वो जो कपड़ा है, जो आपने पूरे आकाश को अपना कपड़ा बना रखा है और आप पहने हुए उसे, वो कपड़ा कैसा है? उसमें तारे जड़े हैं। तारे मतलब स्टार्स। जड़े हैं, जड़े हैं मतलब इंसर्ट किए हुए हैं। स्टार्स क्या किए हुए हैं? उन कपड़े में इंसर्ट कर रखा है स्टार्स को। ओके। सिर्फ मुंह खोला हुआ है, खोले हुए हैं अपना। और उसमें कैसा है? केवल आपका मुंह दिख रहा है। वो पूरे चारों तरफ वो कपड़ा फैला हुआ है, पूरा आकाश आपका कपड़ा है। और उसमें केवल, सिर्फ मतलब ओनली, आपका क्या दिख रहा है? गोल सा चेहरा, गोल सा मुंह दिख रहा है। गोरा चिट्टा गोल मटोल। और बच्ची बोलती है कि वो मुंह कैसा है आपका? आपका चेहरा कैसा है? एकदम गोरा चिट्टा। गोरा चिट्टा मतलब फेयर स्किन्ड। फेयर स्किन, जो बहुत ही फेयर होता है ना, गोरा सा। चिट्टा गोल मटोल। गोल मटोल मतलब एकदम राउंड, चब्बी। एकदम राउंड चब्बी। ओके। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोखी, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छी ही नहीं होती होने में आता है। तो यहाँ पे वो बच्ची क्या बोल रही है? अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों समेत। अपनी पोशाक का मतलब क्या होता है? ड्रेस। आपने जो ड्रेस पहनी है, जो तारों से जड़ी है, वो ड्रेस आपने कैसे रखी हुई है? पोशाक को फैलाए। फैलाए मतलब क्या है? स्प्रेड किए हुए हैं। उस पोशाक को, उस ड्रेस को आपने स्प्रेड कर रखा है। कहाँ पे स्प्रेड कर रखा है? चारों सिमत। चारों सिमत मतलब चारों, ऑल द फोर डायरेक्शन, पूरा फैला हुआ है। चारों डायरेक्शन में वो फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। तो आप उसमें आप कैसे दिखते हैं? तिरछे, स्लैंट से, स्लैंटिंग से दिखते हैं। खूब है गोकी। तो खूब है गोकी जब हम किसी को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वेरी गुड। सो वो बच्ची चांद से बोल रही कि वेरी गुड, वाह जी वाह, वाओ।
हमको बुद्धू ही निरा समझा है। तो बच्ची बोलती है हमको बुद्धू, बुद्धू मतलब क्या है? फूल। तो बच्ची बोलती है अरे वाह, वाह, आपने मुझे बुद्धू समझ रखा है। हम समझते ही नहीं, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है। आपने मुझे बुद्धू समझा है क्या? जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं है। आपको बीमारी है। तो यहाँ ये बच्ची क्या बोल रही है कि मुझे सब समझ आता है कि आप तिरछे क्यों हो, क्योंकि आपको एक बीमारी है। बीमारी मतलब क्या होता है? डिजीज है। आपको एक डिजीज है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो वो क्या डिजीज बता रही है चांद को? वो बोल रही है कि अगर आप घटते घटते मतलब डिक्रीज, अगर आप डिक्रीज होते हो। आपने बच्चों देखा होगा कि चांद 15 दिन में जो पूरा चांद होता है, फुल मून होता है, स्लोली स्लोली एक एक दिन में वो घटता जाता है। और घटते घटते वो क्या हो जाता है? नो मून डे आता है ना। हमने नो मून डे देखा है जहाँ जब चांद हमें दिखाई ही नहीं देता। तो उस तरह पूरा बिना दिखाए एकदम घट जाता है। और उसके बाद फिर दोबारा 15 डेज से क्या होता है? वो धीरे धीरे स्लोली बढ़ता बढ़ता जाता है और पूरा गोल बन जाता है। तो तभी वो बच्ची बोल रही कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जब आप डिक्रीज होते हैं, डे बाय डे डिक्रीज होते हैं, तो पूरा डिक्रीज होकर खत्म ही हो जाते हो। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और जब आप इंक्रीज होते हो, बढ़ते मतलब इंक्रीज, जब आप इंक्रीज होते हो तो धीरे धीरे एक एक दिन इंक्रीज होके पूरा कैसे बन जाते हो? गोल बन जाते हो। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। तो पूरा राउंड शेप आने तक आप दम नहीं लेते हो। आपको चैन नहीं आता है। दम नहीं लेते मतलब आपको चैन नहीं, आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो। आप पूरा गोल होने के बाद ही रुकते हो। बिल्कुल गोल, एकदम गोल बनने तक आप बढ़ते ही जाते हो। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। ये जो आपको बीमारी है घटने और बढ़ने की, ये तो ठीक होती ही नहीं है। मर्ज मतलब डिसीज। जो आपको ये डिसीज है बढ़ने और इंक्रीज होने और डिक्रीज होने की, ये तो सही होता ही नहीं है ना बेटा? जब 15 डेज में जब मून बढ़ता है और फुल मून डे बन जाता है, उसके बाद फिर 15 डेज में मून घटता जाता है, फिर नो मून डे बन जाता है। वो यही साइकिलिंग हमेशा चलती रहती है। फिर दोबारा 15 डेज में मून बढ़ता है। तो बच्ची बोल रही है कि आपका ये जो डिसीज है, आपका ये जो मरज है, ये ठीक ही नहीं होता। हर 15 दिन में या तो आप बढ़ते हो या तो आप घटते हो। कविता के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।